हेलो दोस्तों, ये है मेरा स्वामी विवेकानंद क्विज क्लब। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट पढ़कर और अच्छे-अच्छे बने जॉब पर पोस्टिंग हो गए हैं। आज हम लोग के जनसंख्या थोड़ा-सा भी कम दिख रहा है। देखिए इतना सारे हैं अभी देखिए, ये सब हैं पढ़ने वाले। बट कहीं न कहीं आज कुछ लाइन प्रॉब्लम के कारण नहीं आ पाए हैं, परंतु यहाँ पर भी जनसंख्या अच्छा खासा रहता है, करीबन 12-15 के में। तो हम लोग एक नए सिरे से कुछ स्टार्टिंग करना चाहते हैं, जिसमें हमारे अलाउद्दीन भैया हैं, ओम प्रकाश जी हैं, हमारा भाई हरे कृष्ण और हमारे नीतीश भैया और बहुत ही अच्छे हमारे सोनू भैया और ये हमारा भाई बैजनाथ। तो ये सारे अभी यहाँ पर आप लोग दिख रहे होंगे। तो कहीं न कहीं ये लोग आज के समय में बेरोज़गारी को दूर करने के लिए बहुत माने दिलो जान से लगे हुए हैं और अच्छा खासा मेहनत करते हैं, ताकि कहीं न कहीं सफलता मिल जाए। तो आइए हम आप लोग को दिखाएँगे कि हम लोग किस प्रकार से तैयारी करते हैं और अपने तैयारी को दिखाएँगे और आप लोग भी कहीं न कहीं अगर आप इस वीडियो को देखते हैं, कुछ झलक आप लोग को दिखाएंगे। हाँ, अगर इस वीडियो को आप लोग देखते हैं तो आपको भी कहीं न कहीं इससे बेनिफिट होने वाला है। तो हम चाहेंगे कि आप इस वीडियो को अच्छे तरह से देखें और हो सकता है तो एक छोटा-सा लाइक और फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाकी आइए हम स्टार्टिंग करवाते हैं। हमारे अलाउद्दीन भैया कुछ सवालें करेंगे, जिसके तहत हम लोग बारी-बारी से आंसर देंगे। ठीक है, चेहरा आपका है भैया, अथी नीतीश भैया के जिधर आप करिएगा उधर जाएगा। चलिए भैया स्टार्टिंग। चलिए ठीक है, इस तरफ करिएगा तो इधर आएगा, इधर। हाँ चलिए ठीक है। चलिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हीमोलॉजी। अच्छा हाँ, ग्रुप पहले बांट दीजिए। ग्रुप हरे कृष्ण सही बोले हैं, हेमाटोलॉजी कहा जाता है। ये ग्रुप बहुत का अच्छा जवाब। चलिए अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। रक्त के थक्का बनाने में कौन सा ब्लड सहायक करता है? मैंने हम लोग के नहीं मैंने इसे थ्रोम्बोबिसिन जैसे टाइप होता है ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये वाला। तो आपको बताइए। प्लेटलेट। बहुत अच्छा जवाब है। चलिए ठीक है। तो उसी में एक विटामिन भी सहायक होता है जमने में, तो वो कौन सा है? जमने में विटामिन के। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए, सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किन्होंने किया था? जोहानसन। जीन शब्द जोहानसन। ज से जॉन से सही बोले हैं आप, जोहानसन। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब। हीमोग्लोबिन में एक तत्व पाया जाता है यार, वो कौन सा है? हेमोग्लोबिन में एक तत्व पाया जाता है, आयरन। ऐसे घुमा दो, इधर घुमा दो। लो आप, बहुत अच्छा जवाब। ठीक है, ये बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ा में हमारे ब्लड में रहते हैं। जो गर्भवती महिला रहती है उनको अगर कमी हो जाता है ब्लड का, तो इसी आयरन का गोली डॉक्टर देती है, हाँ देते हैं इन लोगों को खाने के लिए। चलिए बताइए, ध्वनि का जो वेग है सर्वाधिक किन माध्यम में होता है? हमने क्या है, ठोस में, द्रव में, गैस में? हाँ सही आंसर, ठोस में। बहुत अच्छा। बताइए, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन, हाँ भैया जैसे हमारे ए ग्रुप से सवाल है ऐसे। हाँ चलिए ठीक है, ये ग्रुप हो गए, और यहाँ से सोनू भैया से बी ग्रुप हो गए। ए ग्रुप से हमारा सवाल ये है कि बताइए कि हृदय की धड़कन का नियंत्रण कौन करता है?
जैसे उसको आर्टिफिशियल में लगाया जाता है जब आपका काम नहीं करता है हृदय, उसको क्या कहा जाता है? पेस मेकर। सही जवाब, बहुत अच्छा। पारापारी से अब बी तरफ है, ठीक है। पीत कहाँ जमा होता है? पीत कहाँ जमा होता है? पीत का निर्माण होता है यकृत में और जमा होता है पित्ताशय में। सही जवाब, सही है ना? सही जवाब है। आप बोलिए, आप बोलिए। चलिए, बहुत अच्छा आप लोग जवाब दे रहे हैं। चलिए। जीवाणु का जो खोज किए थे उन वैज्ञानिक का नाम क्या है? उस वैज्ञानिक का नाम जो जीवाणु कब किए थे? ऑप्शन है, ऑप्शन है आपके पास? ऑप्शन है 1674, 76, 78, 79। 1676 यानी से 1600 होना चाहिए, 1776। 1776 होता है। 1665 कोशिका के हैं। चलिए ठीक है, तो अगर सस्पेंस है तो आप कोई मोबाइल है किसी के पास, इसका आंसर देखिए कि जीवाणु का खोज कब किए। नहीं, ग्रुप डिस्कशन में गलत नहीं होना चाहिए, इसलिए आप गूगल का भी सहारा लीजिए। ठीक, जीवाणु की खोज 1676। ठीक है, 1600 तो 1776 आपका सस्पेंस था तो हो गया खत्म। बाकी बताएं। चलिए 1676 जीवाणु का खोज किए थे, नाम था वैज्ञानिक का लेवेनहॉक। 1676 काट के भाई लगाओ तो जरा मुझे अब नहीं रिकॉर्डिंग होगा होगा। काट दो लाल वाला से मिस्टी होगी। वो हाथ अंगुली से करो ना अच्छा से। हाँ करो। चलिए, हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? हमारे हर जगह जगह पे। चलिए, सही जवाब है। सही। आप बताइए, खून का जो लाल रंग है, ठीक है, किसके कारण होता है? हाँ बोलिए। सही। ठीक है। हाँ हेलो। हीमोग्लोबिन एक तरह का क्या है? प्रोटीन बढ़ना क्या? प्रोटीन है। हाँ, प्रोटीन। सही जवाब। सही जवाब। अभी 9 बजे आवेला है। चलिए, बहुत अच्छा जवाब है। बताइए, रक्त का कितना प्रतिशत भाग विष है? रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? रक्त का कितना प्रतिशत भाग? सही, 55% सही आंसर। बहुत बढ़िया। तो प्लाज्मा में जल भी होता है, तो कितना प्रतिशत होता है? 95% लगभग, 90 से 95%। 95% है। 95%। ठीक है, 90 से 95, लेकिन 90 यहाँ दिया है तो आप 90 ही बोला कीजिए। क्या जरूरी है इतना हम रेंज में बोलना? ठीक है, एनसीईआरटी वाला। उसमें भी 90 चलिए ठीक है। 90 होता है, ठीक। E = mc² का समीकरण दिया था किन्होंने? आइंस्टीन दिए थे। बहुत अच्छा। आप कहिएगा सही जवाब, समझ में आएगा। सही जवाब है। पूरा सीरियस। ध्वनि तीव्रता की इकाई, हाँ ठीक है, किसमें मापी जाती है? ए से है, ए से। डेसिबल। डेसिबल में। डेसिबल। ये भी बोल के पास भी रखिएगा। डेसिबल। ठीक है। डेसिबल। डेसिबल। चलिए, रिकॉर्ड होगा ना? एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, ठीक है, कितना किलोमीटर होता है? एक प्रकाश वर्ष पर कितना किलोमीटर? नहीं यार, ऑप्शन दे रहे हैं आप लोग को। हाँ बोलिए। विदाउट ऑप्शन बोलिएगा। नहीं बोल दीजिए। ऑप्शन तो 9.46 10⁻15 किलोमीटर, 9.46 10⁻18 किलोमीटर, 9.46 10⁻12 किलोमीटर, नन ऑफ दिस। सही है, 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। सही जवाब। अगर मीटर में होता तो 15 मीटर। 15 मीटर हो जाता। बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं आप लोग। हाइड्रोफोबिया रोग होता है, ठीक है, किस जानवर के काटने से हो जाता है? तो इसमें क्या होता है?
क्या मैंने जैसे हाइड्रोफोबिया हो गया कुत्ता के काटने से, तो बताइए इसमें कौन सा एक्टिविटी होता है? पानी को अगर दिखता है ना वह मरीज तो उसको डर लगता है पानी को देख के। हाँ, पानी से डरने लगता है वो, ठीक है। तो हाइड्रोफोबिया रोग जो है उसका कारण क्या है? ये तो वाहक हो गया कि कुत्ता काटा, ठीक है। वायरस, हाइड्रोफोबिया वायरस, वायरस सही है, सही वायरस। जवाब है वायरस, बहुत अच्छा। चलिए, शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या, हाँ, हमारे शरीर में अमीनो अम्ल है 20 की जनसंख्या कितनी है? 20 होती है। 20 जनसंख्या है, बहुत बढ़िया। अच्छा, आरबीसी डेड हो जाता है कितने दिन में? 120 जा बताएं आप लोग। 120 दिन, बहुत सही जवाब दिए इन लोगों ने, ठीक है। आप लोग बताइए कि 120 दिन में वो डेड हो जाता है, तो वो कहाँ डेड होता है? पलिया में, जिसकी वजह से उसको क्या कहा जाता है? मैंने कब्रगाह कहते हैं, रक्त ठीक है। का कब्रगाह। चलिए, तो आप लोग बताइए कि ब्लड बैंक किसको कहते हैं? वही पलीहे को बोलते हैं ब्लड बैंक। चलिए, मतलब ये प्लीहा से आपको कितना क्वेश्चन मिल गया? पहला कि 120 दिन में डेड हो जाता है आरबीसी, डेड होता कहाँ है? तो प्लीहा में। अब बनता भी कहाँ है? तो प्लीहा में। रक्त बनता है पलिया में, तो ब्लड बैंक जिसे कहा जाता है उसको, जहाँ स्टोर हो रहा है वो स्टोर होता है, मगर रक्त बनता अस्थिमज्जा में, सॉरी, हाँ, अस्थिमज्जा में बनता है, लेकिन जहाँ स्टोर होता है ना उसको वो प्लीहा में, और डेड भी हो रहा जाकर वहीं प्लीहा में ही। चलिए, अच्छा, सर्वदाता रक्त समूह, ठीक है, इसको हम दे सकते हैं किसी को, वो निगेटिव सही, ठीक है। जिसे, हाँ, देखिएगा अधिकांशतः जगह है ना ओ आंसर दिया जाता है, ठीक है, लेकिन हम लोग को सटीक आंसर याद रखना है, ओ निगेटिव होता है, सही है। सवाल क्या था? सर्वदाता रक्त समूह, यानी कि जो देने वाला, सबको देने वाला। तो साधारणतः कोई को भी देखिएगा तो बोलेगा ब्लड ग्रुप को, लेकिन कहीं कहीं आप लोगों का कंपटीशन अगर सही से हो गया, मतलब डीपली, तो वहां पर आपको दे देगा कि वो पॉजिटिव, कि वो निगेटिव, तो इस तरीके से आप सस्पेंस में हो जाएंगे, तो वो निगेटिव होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आप बताइए कि सर्वग्राही रक्त समूह, मतलब अब लेने वाला, ए बी ए बी में कौन? ए बी प्लस, ए बी निगेटिव, कौन? तो लेगा तो प्लस, चलिए प्लस। आप बी हैं, आप बोलिए, फिर ये बताएंगे। ए बी प्लस, क्या सही है? नहीं, ए बी प्लस सही है। प्लस चेक कीजिए बैद्यनाथ, देखिए ए बी पॉजिटिव ही सही है, हमको याद है, लेकिन आप देख लीजिए, कंफर्म कर लीजिए, इसमें नहीं दिया है। अच्छा लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं अलाउद्दीन भैया, किसी को, हाँ, किसी को ग्रुप में छोटा नहीं है ना, पॉजिटिव संबोधित नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब यहाँ इक्वल है। प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन निकलता है, तो चलिए बताइए, ऑक्सीजन निकलता है तो वो कहाँ से निकलता है? जल से। ऐसे हम कुछ और पूछने वाले थे, लेकिन हम अभी यही, जल से। जल से। चलिए ठीक है, तो आप बताइए कि जो भोजन बनता है प्रकाश संश्लेषण में, जो पौधे में भोजन बनता है वो कहाँ बनता है? पौधे के किस पार्ट में बनता है? पत्ती में, पत्ती में बनता है, ठीक है। लिप, पत्ती के जो बैक साइड में जो छोटे छोटे घोल बने रहते हैं उसको क्या कहा जाता है? ठीक है, स्टोमाटा कहते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं वो किस चीज में वो काम करता है, बताइए, क्वेश्चन है। वाष्पोत्सर्जन में, रंध्र, खाना का स्टोर करना, नहीं वाष्पोत्सर्जन सही बोले, गैस विनिमय में काम करता है, आना और जाना, सही है, बहुत अच्छा आप जवाब दिए। अच्छा, शरीर के अंदर जो रक्त जमने में, ठीक है, कौन रोक देता है? जैसे शरीर में भी रक्त रुक सकता है ना, जिससे बाहर निकलता है तो रुक जाता है, तो अंदर भी रुक सकता है,
लेकिन ऐसा कोई ऐसा पदार्थ है जो रोकने नहीं देता है, जमने नहीं देता है। जमने नहीं देता है, उसका हाँ, क्या उसका नाम? है हिपेरिन। हिपेरिन। ठीक है, तो हिपेरिन एक तरह का क्या है? प्रोटीन प्रोटीन है। ध्यान रखिएगा, इस तरह से भी क्वेश्चन आता है कि हिपेरिन एक तरह का क्या है? प्रोटीन। सही है। चलिए थोड़ा सा हम मेंडल की तरफ जाते हैं। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए कौन से पौधे को चयन किया था? मटर के पौधों का चयन सही, किया। मटर। चलिए बहुत अच्छा जवाब। तो अनुवांशिक के जनक किसको कहा गया है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ये बहुत बड़ी ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल बोलता है। चलिए बहुत अच्छा जवाब। जॉन मेंडल। अब देखिए, बताना है आपको कि अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है। जैसे उत्परिवर्तन तो शरीर के कौन से पार्ट में होता है? जैसे पार्ट भी नहीं है, वो एक तरह से कहीं ना कहीं डीएनए का पार्ट है। आपको हम थोड़ा सा हिंट दे दिए, तो बताइए कि अनुवांशिक उत्परिवर्तन होता है किसमें? वो डीएनए का पार्ट है आपका। आनुवंशिक उत्परिवर्तन होता है किस में? डीएनए के मैंने कोई पार्ट की बताना। हाँ, क्रोमोसोम में। क्या बताएं? क्रोमोसोम। हाँ, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम। ठीक है, तो जैसे देखिए जाहिर सी बात है कि कोई कभी जो बच्चा पैदा होता है तो कहीं ना कहीं वहाँ जो काम करता है क्रोमोसोम करता है कि लड़का होगा कि लड़की होगी, है ना? तो कहीं ना कहीं ग्रेगर जॉन मेंडल यही सब बताए भी हैं। अच्छा, एक ऐसा रोग है जिसमें खून का थक्का नहीं जमने देता है, ठीक है? तो बताइए वो कौन सा रोग है? ठीक है, हीमोफीलिया। बहुत अच्छा जवाब। हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है जो खून का थक्का नहीं जमने देता है। मतलब अगर कहीं कट छट गया तो आपको तेज निकल जाएगा। और आपको जो डेंगू भी होता है ना, तो उसमें आपको प्लेटलेट्स की मात्रा घट जाता है, जिसके वजह से आपका जो ब्लड उलट सर्कुलेशन है ना वो रुक जाता है। नहीं, जमने नहीं देगा। वो भी अगर स्राव होगा तो होते रहेगा, समझ आया? जिसके वजह से बहुत अच्छा इलाज यही है कि आप पपीता के पत्ता के छाल को पीजिए, और जितना जल्दी हो सके आप उसमें प्लेटलेट्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। अब बकरी का दूध भी एकदम रामबाण है, इसमें कोई दो राय नहीं है। डेंगू में हाँ, डेंगू में एकदम रामबाण है ये सब चीज। कीवी खाइए। से हमको भी हुआ था तो हम ये सब खाए ना तो बहुत तेजी से हमको बढ़ने लगा। कीवी शरीर के लिए बहुत बढ़िया है। चलिए, कीवी एकदम दिखेगा। अच्छा, आप लोग बताए थे, एक ग्रुप से पूछ रहे हैं कि आरबीसी का जो कब्रगाह जहां मर जाता है, वो डेड हो जाता है, वो प्लीहा है, ठीक है? अब बताइए कि प्लेटलेट्स कहाँ मरता है? थोड़ा सा आओ उधर ले लो तो। हर्ष अलाउद्दीन भैया देना, बस छोड़ दो। सही है। प्लेटलेट्स कहाँ मरता है? सामने से फ्यूचर जो आप रखे हैं ना इसको, तो इसमें जो पूछने वाला का नजर आना चाहिए। हाँ, तो जिससे पता चलेगा ना एक्टिविटी कुछ कर रहे हैं ही कर रहे हैं। नहीं ना आएगा और कैमरा। थोड़ा ऐसा सीटिंग अरेंजमेंट करना ना कल कि सब कोई के चेहरा भी आए और जिससे पूछाए, और थोड़ा सा बढ़िया सहूलियत हो। कैसे आएगा? सब कोई चेयर छोड़ के बैठे टोपी कैसे? हाँ, वो रखाएगा टेबल पर, कॉर्नर पे रख दीजिए और वैसे बैठ जाइए। पूरा अगर ऐसे बैठते हैं ना सबको इधर उधर, तो आराम से उसको से आ जाएगा। उछलने वाला का चेहरा आना। चलिए ठीक है, ठीक है। तो हम आपसे क्या बोले थे कि आरबीसी का कब्रगाह जो होता है वो प्लीहा होता है, तो वो तो आरबीसी था, तो प्लेटलेट भी एक तरह का रक्त है, तो उसका कब्रगाह का है प्लीहा। कंफर्म? बहुत सही जवाब है एकदम, बहुत अच्छा। आप इसके जानकार भी हैं। खेल रहे हैं। नंबर नहीं लिखा, कल से नंबर लिखा है। कल से नंबर लिखा है। कल आपको बताया जाएगा ग्रुप एक जीत कितना नंबर क्लियर करना। वाह, सही बात। और टीम का नाम, कैप्टन का नाम लगा रहे हैं। कैप्टन के नाम रहेगा। अभी रिकॉर्डिंग चल रहा है ना, बोलेंगे कि ग्रुप कितना ये सब बीच बीच में होता है तो अच्छा और लगता है। हाँ, तो जैसे अभी जो भी चल रहा है ग्रुपिंग, अभी नया नया स्टार्टिंग है, धीरे धीरे इसको एस्टेब्लिश करा जाएगा, फिर इंप्लीमेंट होगा, इम्प्रूवमेंट होगा, सही से सेटलमेंट होके बैठेगा सब कोई,
फिर इसमें स्कोर भी लिखा जाएगा, किसका कितना स्कोर आया, कौन कितना से लीड कर रहा है। लास्ट में विनर भी घोषित किया जाएगा। प्राइज वितरण किया जाएगा। प्राइज वितरण का उत्सुक रहेगा, वो भी होगा। लो भाई तुम बोलो, बहुत अच्छा बोल रहा है। लो भाई को अगला दिन से ये टॉपिक पर जो बोल रहा है अगला दिन से बोलेंगे। अगला दिन से बोलोगे, क्या बोलोगे? साइड में रख दीजिए। हाँ भाई, क्या बोल रहा है भाई? प्राइज वितरण पूछना अच्छा चाहिए। अभी थोड़ा बताइए, मैंने जो मैंने यहाँ से पढ़कर जॉब ले ली है उनके बारे में उनके लिए कल से कुछ बोला जाएगा। आज सपोर्ट करिए। आप जानते हैं ना, कल करे सो आज यहाँ कर। से निकल गए हैं ना, जो अच्छे मुकाम हासिल कर लिए हैं, उनसे नर्म निवेदन रहेगा कि आप थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए। आर्थिक रूप से हेल्प करना है। हम लोग कुछ आगे बढ़ जाएंगे, तो आप लोगों से यही निवेदन है कि थोड़ा सा हेल्प करिए। मतलब जैसे किताब हो गया, करंट अफेयर का बुक चाहिए, मंथली हो कुर्सी चाहिए। जाए। कुर्सी चाहिए, थोड़ा सा मैनेजमेंट के लिए कुछ कलम कॉपी ये सब है ना, तो आना चाहिए। तो इस शुरू में बोलता रहता नहीं, इसे बीच में इतना वीडियो कम ही लोग देखते हैं। दीपक भाई देखिए हाँ, मतलब शुरू में इतनी बात नहीं बोलना चाहिए था, तो और अच्छा रहता। तो एक क्या कीजिए, इसको कटिंग करके स्टार्टिंग में नहीं होता है फ्लैशबैक वाला, वैसा लास्ट में जब होगा ना सब लोग तो बोले तो फिर हम ज्वाइन करते हैं। चलिए कटिंग करके उसको शुरू में डाल दीजिए। हाँ चलिए ठीक है, आइए अब हम लोग पठन पाठन में। चलिए तो हाँ, देखिए, आपको बताना है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान। देख रहे हैं, इसे कभी ग्रीन जल रहा हाँ, हो रहा है। चलिए बोलिए कुछ। अब वीडियो में करवाएगा तुम का। हाँ ऐसे हाँ, वाह, अभी तक आप लग रहे कि टीचर सब हैं। सीख जाएंगे। चलिए ठीक है, मानव शरीर का जो तापमान है, तो आपको केल्विन में बताइए। इधर से करके बोल। 110 डिग्री। अलाउद्दीन नहीं आता, नहीं चेहरा उधर करके का पूछ लीजिए। बताइए कि मानव शरीर का सामान्य तापमान केल्विन में बताइए उसको कितना होता है। अच्छा, अगला दिन से मानव शरीर का सामान्य तापमान। ये हर्ष आओ, इससे मैच करो तो थोड़ा। हाँ फोकस करो तो हम हाँ, पूछने वाले। हाँ चलिए, एक नंबर वहाँ तो वहाँ रखेगा तो भाई किधर ही आ लगा, जाएगा। इधर नहीं है। चलो करो तो यहाँ हर्ष ला दो, यहाँ ला दो, यहाँ ला दो, यहाँ। हाँ चलो, हाँ, ठीक है। अरे ठीक है ठीक है। हाँ ओकरा से मैनेज करो तो आओ, ऊपर उठाओ। ना होगा, डिस्टेंस बहुत बीच में हो जाएगा। बस सब मस्त लग रहा है वीडियो। हाँ हाँ, यहाँ से कर दो, ई वाला कट करके फिर से। ए भाई अबरी तू वाला